नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे किरदार की कहानी में जरा गहराई से उतर रहे हैं। एक ऐसा नाम जिनके बारे में सोचते ही वीरता, दुख और हाँ, दान, ये सब बातें एक साथ जहन में आती हैं। कर्ण। हाँ, कर्ण एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं त्रासद चरित्र। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो कथाएं हैं, वो कर्ण की जिंदगी के कई उतार चढ़ाव दिखाते हैं। मतलब उनके जन्म का वो रहस्य, समाज का उनको बार बार ठुकराना, उनकी वो दोस्ती की मिसाल और वो मुश्किल फैसले जो उन्होंने लिए धर्म के नाम पर। हाँ, और कुछ लोग तो कहते हैं कि कर्ण सच में महावीर थे, दानवीर थे, हमेशा याद रखने लायक। तो आज हमारी कोशिश यही है कि कर्ण के किरदार की इन परतों को थोड़ा खोल कर देखें। वो योद्धा जिसे दुनिया ने बार बार नीचा दिखाया, लेकिन जिसने अपनी काबिलियत, अपने उसूलों और अपनी दरियादिली से अपनी एक अलग ही जगह बनाई। चलिए शुरू करते हैं सफर। जरूर। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत अजीब और छुपी हुई घटना से होती है ना। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव से हुआ था और पैदा होते ही उनके साथ थे वो दिव्य कवच और कुंडल। हाँ, मतलब जन्म से ही एक तरह की दैवीय सुरक्षा। बिल्कुल। ये कवच कुंडल उन्हें लगभग आप कह सकते हैं अजेय बनाते थे। पर किस्मत का खेल देखिए, उनकी माँ कुंती ने, जो उस समय अविवाहित थी, समाज के डर से उन्हें जन्म के तुरंत बाद एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। और उनका पालन पोषण फिर किया एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने। तो यहीं से उनकी जिंदगी की वो असली कश्मकश शुरू हुई। मतलब पहचान का संकट। हाँ, उन्हें सूत पुत्र यानी सारथी का बेटा या फिर राधे यानी राधा का बेटा कहा जाने लगा। और इस पहचान ने उनकी असली काबिलियत और उनके क्षत्रिय खून पर जैसे पर्दा डाल दिया। जरा सोचिए, जिस इंसान के पास जन्म से इतनी शक्ति हो, उसे कदम कदम पर सिर्फ अपने जन्म के कारण नीचा देखना पड़ा। नहीं था, है ना। ज्ञान हासिल करने में भी यही रुकावटें आई उनके सामने। जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, जो राजकुमारों को सिखाते थे। हाँ, तो द्रोणाचार्य ने तो सीधे मना कर दिया, कहा कि मैं सूत पुत्र को शिक्षा नहीं देता। फिर उन्हें जाना पड़ा परशुराम जी के पास। अच्छा, परशुराम जी। बिल्कुल। परशुराम जी की एक खासियत थी, या कहीं कि एक प्रण था, कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाते थे। क्यों? क्षत्रियों से कोई बैर था? हाँ, उन्हें लगता था कि क्षत्रिय अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए कर्ण को वहाँ झूठ बोलना पड़ा। उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताया ताकि वो परशुराम जैसे महान गुरु से सीख सकें। और उन्होंने सीखा भी, बहुत लगन से सीखा, एक बेहतरीन धनुर्धर बने। लेकिन ये झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया शायद। एक कहानी है इसके बारे में। हाँ, एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है। एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर आराम कर रहे थे। तभी एक जहरीला कीड़ा आया और उसने कर्ण की जान पर काटना शुरू कर दिया। खून बहने लगा, दर्द भयानक था। ओह! पर कर्ण हिले तक नहीं, इस डर से कि गुरु की नींद टूट जाएगी। कमाल है। और जब परशुराम जी की आंख खोली, उन्होंने खून देखा और कर्ण का वो अविचल चेहरा, वो समझ गए कि इतनी सहन शक्ति, इतना दर्द चुपचाप सह जाना, ये किसी ब्राह्मण का काम नहीं, ये तो किसी योद्धा, किसी क्षत्रिय का ही जिगरा हो सकता है। और सच सामने आ गया। हाँ, सच सामने आने पर परशुराम को लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है। वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस ब्रह्मास्त्र विद्या को सीखने के लिए तुमने ये झूठ बोला, वही विद्या तुम सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त, मतलब अपने जीवन मरण के क्षण में भूल जाओगे। क्या विडंबना है। एक और श्राप जुड़ गया उनकी मुश्किल जिंदगी में। पर उनकी काबिलियत तो छिपने वाली नहीं थी। हस्तिनापुर में जब राजकुमारों के कौशल दिखाने का वो समारोह हुआ, हाँ, रंगभूमि में। हाँ, रंगभूमि में, तो कर्ण वहाँ पहुँच गए और उन्होंने सीधे अर्जुन को ललकार दिया। उनके तीरंदाजी के हुनर ने तो सबको चौंका दिया होगा, है ना। बिल्कुल, सब हैरान रह गए थे। अर्जुन, जो उस समय के सबसे बेहतरीन धनुर्धर माने जाते थे, उन्हें एक अनजान युवक से ऐसी खुली चुनौती मिलेगी, किसी ने सोचा नहीं था। कर्ण का कौशल अर्जुन से कम नहीं था, शायद कुछ मामलों में बेहतर भी रहा हो, लेकिन फिर वही बात आ गई, कुल और वंश। हाँ, राजगुरु कृपाचार्य ने बीच में पढ़कर कहा कि भाई अर्जुन एक राजकुमार हैं और तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन है, बिना बराबरी के द्वंद्व नहीं हो सकता। भरी सभा में कर्ण को फिर से अपमानित किया गया। और यहीं पर दुर्योधन सामने आए। मुझे हमेशा लगता है कि दुर्योधन ने शायद उस वक्त कर्ण में सिर्फ एक योद्धा नहीं देखा, शायद कुछ और भी देखा। हो सकता है, शायद एक तरह की समानता देखी हो। दुर्योधन ने इस नाइंसाफी को देखा। उसने देखा कि कैसे योग्यता को जन्म के नाम पर दबाया जा रहा है, और उसने वो किया जो शायद ही कोई करता। दुर्योधन ने उसी वक्त भरी सभा में कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उसी समय? हाँ,
कहा, लो अब होगी बराबरी, अब तो लड़ सकते हो अर्जुन से। ये एक बहुत बड़ा कदम था उस समय के हिसाब से। और इसी एक कदम ने, इसी सम्मान ने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन का बना दिया। वो एहसान, वो सम्मान जो दुर्योधन ने उन्हें उस पल दिया जब सब उन्हें धुतकार रहे थे, कर्ण उसे जिंदगी भर नहीं भूले होंगे। बिल्कुल नहीं भूले। ये दोस्ती उनकी जिंदगी का एक मजबूत खंभा बन गई, जिसने आगे चलकर उनके सारे बड़े फैसलों पर असर डाला। सही। ये दोस्ती सिर्फ नाम की नहीं थी, ये बहुत गहरी थी। इसमें अपनापन था, मान सम्मान था और सबसे बढ़कर कृतज्ञता थी। कर्ण के लिए दुर्योधन सिर्फ एक राजा नहीं था, वो दोस्त था जिसने उसकी काबिलियत को पहचाना और उसे दुनिया के सामने खड़ा होने का मौका दिया। लेकिन यही दोस्ती आगे चलकर कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी कश्मकश, सबसे बड़े धर्म संकट की वजह भी बनी। क्यों? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात बहुत पेचीदा है। कर्ण की कहानी सिर्फ बहादुरी या अपमान की नहीं है। ये सही और गलत, फर्ज और दोस्ती के बीच लगातार चलते एक अंदरूनी संघर्ष की भी कहानी है। और ये संघर्ष तब और गहरा हो गया जब कुरुक्षेत्र का युद्ध लगभग तय हो गया था। जब युद्ध टालने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी, तब एक बहुत ही नाटकीय घटना हुई। कृष्ण खुद कर्ण के पास गए अकेले में। अच्छा। और उन्होंने कर्ण को वो सच बताया जो कर्ण खुद नहीं जानते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि वो असल में सूत पुत्र नहीं, बल्कि कुंती के सबसे बड़े बेटे हैं। पांडव उनके भाई हैं। पांडव जिनके खिलाफ वो लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो उनके छोटे भाई हैं। जरा सोचिए उस पल कर्ण पर क्या बीती होगी। जिस पहचान, जिस सम्मान के लिए वो जिंदगी भर तरसते रहे, जिस क्षत्रिय कुल का होने का अधिकार उनसे छीन लिया गया था, वो सच उनके सामने था। और श्री कृष्ण ने उन्हें ये भी प्रस्ताव दिया कि वो पांडवों की तरफ आ जाएं, उन्हें ज्येष्ठ पांडव के तौर पर सिंहासन मिलेगा, सब उनका आदर करेंगे। ये एक ऐसा मोड़ था जहाँ शायद कोई भी इंसान डिग जाता। एक तरफ वो सम्मान और अधिकार था जिसके वो हकदार थे, दूसरी तरफ वो दोस्ती और वचन था जिसके वो कर्जदार थे। और कर्ण ने चुना दोस्ती और वचन को। उन्होंने श्री कृष्ण को मना कर दिया। हाँ, उनका तर्क था, जब पूरी दुनिया मुझे सूत पुत्र कहकर मेरा मजाक उड़ा रही थी, तब दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा, मुझे राजा बनाया, मुझे सम्मान दिया। आज जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो मैं सिर्फ राजपाट के लालच में उसे कैसे छोड़ दूं? ये अधर्म होगा। उन्होंने मित्रता को धर्म माना। हाँ, उन्होंने कहा मित्रता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। उनके लिए उस वक्त उनका धर्म था दुर्योधन के एहसान का बदला चुकाना, अपनी जुबान का मान रखना। और उन्होंने श्री कृष्ण से ये वादा भी लिया कि ये राज युद्ध खत्म होने तक राज ही रहेगा, ताकि पांडवों को पता न चले कि वो अपने ही भाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। कमाल की निष्ठा थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ निष्ठा की नहीं, दान की भी है। कर्ण को दानवीर कहा जाता है और इसके पीछे की कहानी तो मतलब और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। युद्ध से ठीक पहले का वाकया है ये। हाँ, ये घटना दिखाती है कि कर्ण की दानशीलता किस हद तक थी। देखिए, अर्जुन के पिता थे देवराज इंद्र। वो अपने बेटे की जान को लेकर बहुत फिक्रमंद थे। वो जानते थे कि जब तक कर्ण के पास जन्म से मिले वो दैवीय कवच और कुंडल हैं, अर्जुन के लिए मुश्किल है। अर्जुन के लिए उसे हराना लगभग नामुमकिन है। तो इंद्र ने एक चाल चली। वो एक बूढ़े गरीब ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह सुबह कर्ण के पास पहुंच गए। ये वो समय होता था जब कर्ण सूर्य की पूजा करके जो भी सामने आता था उसे मुंह मांगा दान देते थे। और कर्ण को शायद इस बात का अंदाजा था। सुना है सूर्य देव ने चिताया भी था। हाँ, कहते हैं कि उनके पिता सूर्य देव ने उन्हें सपने में आकर चिताया भी था कि इंद्र इस तरह ब्राह्मण बनकर आ सकते हैं और उनसे उनके कवच कुंडल मांग सकते हैं। कर्ण जानते थे कि ये कवच कुंडल उनकी जान है। इनके बिना युद्ध में उनकी मौत लगभग पक्की है। जानने के बावजूद जब उस ब्राह्मण यानी इंद्र ने उनसे उनके कवच और कुंडल दान में मांगे, तो कर्ण एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए। सच में? हाँ, उनका प्रण था कि सूर्य पूजा के बाद वो किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। उन्होंने अपने शरीर का हिस्सा, अपनी सुरक्षा, अपनी जान की परवाह किए बिना वो दिव्य कवच और कुंडल अपने शरीर से अलग करके उस ब्राह्मण को दे दिए, ये जानते हुए कि वो असल में अपनी मौत दान में दे रहे हैं। ओह, दुनिया में ऐसा दान किसने किया होगा? सही बात है, इसीलिए वो दानवीर कहलाए। इंद्र भी उनकी इस दानवीरता से इतने प्रभावित हुए कि कहते हैं वो शर्मिंदा हो गए और उन्होंने कर्ण को एक शक्तिशाली अस्त्र दिया, वास्तवी शक्ति, जिसका इस्तेमाल कर्ण सिर्फ एक बार कर सकते थे। पर कवच कुंडल तो चले ही गए। सच में दान का ऐसा उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए अब युद्ध के मैदान की तरफ चलते हैं।
कुरुक्षेत्र में कर्ण का अंत भी उनकी जिंदगी की तरह ही दुखद और सवालों से घिरा हुआ है। हाँ बिल्कुल। दुर्योधन ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बनाया और फिर वो दिन आया जब उनका अर्जुन से आमना सामना हुआ। युद्ध का 17वां दिन है ना? हाँ, 17वां दिन घमासान युद्ध चल रहा था। तभी शायद परशुराम के श्राप और एक और ऋषि के श्राप के असर से कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। ओहो, एन युद्ध के बीच में? हाँ, वो जमीन पर उतरे, अपना धनुष नीचे रखा और निहत्थे होकर पहिया निकालने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अर्जुन से कहा भी कि देखो, युद्ध के नियम याद रखो, मैं भी निहत्था हूँ, मुझ पर वार मत करना, ये धर्म के खिलाफ होगा। लेकिन उसी वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया। हाँ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने भी तो नियम तोड़े थे। जब अभिमन्यु अकेला कई योद्धाओं से घिरा था, तब कर्ण भी उनमें शामिल थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कर्ण ने भी अपमानजनक शब्द कहे थे और वो चुप रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा कि यही मौका है कर्ण का अंत करने का। और अर्जुन ने? और श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने उसी वक्त जब कर्ण निहत्थे थे और रथ का पहिया निकालने में लगे थे, उन पर दिव्यास्त्र चला दिया। कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। इस पर बहुत बहस होती है कि ये धर्म था या अधर्म। हाँ, होती है। कुछ स्रोत कहते हैं कि ये नियमों के विरुद्ध था, लेकिन कुछ तर्क देते हैं कि युद्ध में सब जायज है, खासकर जब सामने वाले ने भी नियम तोड़े हों। पर एक बात साफ है, कर्ण ने जिन उसूलों, जिस दोस्ती और जिस वचन के लिए पूरी जिंदगी जी, उनसे वो आखिरी सांस तक पीछे नहीं हटे। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का मतलब क्या है? कर्ण हारने वाली सेना में थे, जिंदगी भर उन्हें नाइंसाफी मिली, अपमान मिला, फिर भी इतिहास उन्हें इतने सम्मान से क्यों याद करता है? क्यों आज भी उनकी कहानी लोगों को इतनी छू जाती है? देखिए, मेरा मानना है कि कर्ण की कहानी सिर्फ हार या जीत के बारे में है ही नहीं। ये कहानी है एक इंसान के जबरदस्त संघर्ष की, उसकी अटूट वफादारी की, उसकी बेमिसाल दरियादिली की, और समाज के बनाए नियमों और नाइंसाफी के खिलाफ उसके खामोश मगर मजबूत इरादे की। उन्हें जन्म ने वो हक नहीं दिया जो शायद मिलना चाहिए था, पर उन्होंने अपने कामों से, अपने कर्म से अपनी पहचान बनाई। जैसा कुछ ग्रंथों में कहा गया है, वो जन्म से भले सूत पुत्र थे, पर कर्म से वो किसी भी क्षत्रिय से बढ़कर थे। वो हारे जरूर, पर वो समाज की छोटी सोच और किस्मत की बेरहमी से ऊपर उठ गए। लोग उन्हें सूत पुत्र से ज्यादा दानवीर कर्ण, अंगराज कर्ण या राधे के रूप में जानते हैं। उनकी कहानी ये दिखाती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अपने उसूलों पर टिके रहना मुमकिन है। और शायद यही सबसे बड़ी जीत है। हाँ, शायद यही। कर्ण की जिंदगी महाभारत के उस रंग को दिखाती है जहाँ चीजें सिर्फ काली या सफेद नहीं होती। यहाँ सही गलत, हीरो विलेन की लकीरें थोड़ी धुंधली नजर आती हैं। उनकी कहानी दुख, बहादुरी, दोस्ती, फर्ज और अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने का एक बहुत ही उलझा हुआ लेकिन दिल को छू लेने वाला किस्सा है। कामों और चरित्र से ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और अपनी निजी वफादारी जैसे दोस्ती और समाज या धर्म के बड़े उसूलों के बीच सही रास्ता कैसे चुना जाए? क्या दोस्ती निभाने के लिए या अपना वचन रखने के लिए कभी गलत का साथ देना सही हो सकता है? मुश्किल सवाल है ये। बिल्कुल। और क्या मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने आदर्शों पर टिके रहना ही इंसान की असली पहचान और जीत है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं कर्ण की इस जटिल और यादगार कहानी के आईने में।